हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि मैं आपके साथ एक रिव्यू शेयर करूंगी। वो होगा डाइपर्स का, कौन सा डाइपर यूज़ करें, क्या आवर के लिए यूज़ करें, और 100% मैं आपको बता सकती हूँ, रिव्यू दे सकती हूँ क्लियरली मल्टीपल ब्रांड्स का। येस, राइट नाउ उनके यूज़ पैकेट मेरे पास नहीं है, लेकिन आप ट्राइड और टेस्टेड मेथड है, आप ट्राई कर लेना। तो दो इक्वेशन रहेंगी। पेन इसलिए आप निकाल लीजिए, आप कैल्सी खोल लीजिए। वो इसलिए क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा बजट फ्रेंडली डाइपर्स के बारे में बताऊंगी और उनका यूसेज और तरीका बताऊंगी, और एक हाई एंड डाइपर के बारे में बताऊंगी जिसमें आपको कम दिमाग लगाना है, बट इट्स हाई एंड, तो थोड़ा सा हाई ऑन पॉकेट रहेगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। बेबी की हेल्थ और ये सब चीज़ें हमेशा फर्स्ट आती हैं, तो दोनों ही चीज़ में हम बेबी की हेल्थ को मैनेज कर सकते हैं। चाहे आप हाई एंड सेलेक्ट करो, चाहे आप थोड़ा बजट फ्रेंडली सेलेक्ट करो। यू आर पेरेंट, आपको डिसाइड करना है, और आपसे अच्छा डिसाइड और कोई नहीं कर सकता। वट एवर यू आर डूइंग इट्स करेक्ट। और आप अगर मुझसे पूछेंगे मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ, सो आई विल टेल यू माई सीक्रेट एज वेल। ओके, कि अभी तक जेरी को कोई भी इशू नहीं आया है। जेरी इज माई स्मॉल बेबी। अभी वो ऑलमोस्ट इन 3 days शी विल बी 6 month old। तो मैं अभी आपको स्टार्ट करती हूँ बजट फ्रेंडली डाइपर से, और उसका रिव्यू देती हूँ कैसा है, कौन से यूज़ करने हैं, कौन से नहीं यूज़ करने हैं। ओके, मैं किसी ब्रांड के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट हाँ, यूजेस का टाइमिंग कम होता जाएगा। अगर यूजेस का टाइमिंग कम होता जाएगा तो हमारा थोड़ा टाइम हैम्पर हो जाएगा। वो आधे घंटे की नींद भी अगर हम ले पाए तो वो रह जाएगी। तो वी विल स्टार्ट इन दैट मैनर। तो मेरा एक बहुत क्लियर पर्सपेक्टिव है कि आप लोग कंफर्ट रहें, और आप लोगों को ब्रांड खरीदने से पहले ही पता हो कि हाँ, ये ट्राइड और टेस्टेड है तो ये ऐसा ही है। और इफ़ यू डाउट तो आप सबके सैम्पल लेकर यूज़ करना। आई एम नॉट रॉन्ग। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अभी जो ब्रांड मेरे पास है बजट फ्रेंडली में, मैं उससे स्टार्ट करती हूँ। तो मेरे पास ये ब्रांड है, ये हगीज नेचुरल प्रीमियम। ये हगीज का प्रीमियम वाला है। ओके, ये हगीज ब्रांड का प्रीमियम वाला है। और मैं आपको सच बताऊं तो ये जैसे आप इसे पहनाते हैं तो कुछ स्टेप्स हैं यू हैव टू फॉलो। ड्राई दैट एरिया, अप्लाई द लिटिल बिट ऑफ इंच अबाउट ऑफ रैश क्रीम अच्छे से, फोल्ड्स में, साइड्स में, एवरीवेयर, एंड देन आप इसे पहनाइए। और आप टाइम देख लीजिए, अगर आपने 1 बजे पहनाया है तो आप इसे 4 o'clock और 3:30 PM तक हटाना ही होगा। मतलब 3 hour मैक्सिमम ये चलता है, ये चलता है, रैश नहीं करेगा, इट्स अ गुड थिंग। 3 घंटे चलेगा विदाउट एनी डाउट। तो हगीज नेचुरल प्रीमियम को हम देते हैं नॉर्मल येस, अ गुड थम्स अप। और नॉर्मल हगीज जो रेड कलर का आता है, जिससे हगीज एक वो बन गया था, यू नो, एक वैसा ब्रांड नेम बन गया था कि डायपर को सब हगीज बोलने लग गए थे, राइट। तो वो जो नॉर्मल वाला है वो 2.5 hour ही चलेगा, और वो जल्दी लेकिन सॉफ्टनेस में दोनों ही अप टू द मार्क है, वेरी गुड एंड रिकमेंडेड। ठीक है, रिकमेंड करती हूँ मैं दोनों को, बट टाइम लाइन है इसमें। ठीक है, अब कम्स टू माइलो। माइलो भी येस है, सॉफ्टनेस इज मीडियम गुड, और वो भी आप 2.5 hour के लिए यूज़ कर सकते हो। अभी मेरे पास है नहीं, मैंने सारे यूज़ करे, और रीज़न मैं बताऊंगी कब से ये यूज़ करना मैंने स्टार्ट करा था और क्यों, पहले मैं क्या यूज़ कर रही थी एंड क्या हो रहा था। आई विल टेल यू माई स्टोरी एज वेल, बट अभी के लिए या माइलो हगीज प्रीमियम, हगीज गुड, थम्स अप, नेचुरल नॉर्मल थम्स अप। नाउ कम्स टू एमी नाम का एक डायपर आता है, एमी नाम का। वो भी एक मतलब नॉन कमर्शियल ब्रांड है, मतलब ज़्यादा अपने आप को एडवर्टाइजमेंट में नहीं है, बट मुझे किसी ने गिफ्ट करा था। तो वंस किसी ने, और वो भी 70 नंबर ऑफ डाइपर्स। मैंने आज तक ये अदर ब्रांड, ये हगीज प्रीमियम, माइलो, ये सब गिफ्टेड हैं। जैसे पापा कैंटीन से ले आए, उनके वहाँ पे वो ब्रांड नहीं मिलता जो मैं जेरी को इनिशियली यूज़ कर रही थी, जो बहुत छोटी सी बेबी थी, 1 or 2 month ओल्ड। तो मैं इनिशियली सुबह शाम वही डायपर यूज़ करती थी, उसका रीज़न भी बताऊंगी। बीच में अगर मैंने कभी भी कोई और डायपर यूज़ करा तो मुझे ऐसा लगने लगा कि इसको रैश हो सकता है पूरा प्रॉपर।
तो इसलिए तो ये सारे डायपर्स हमेशा मुझे गिफ्टेड आए हैं। उसके बाद से एक सिनेरियो स्टार्ट करा, वो मैं आऊँगी उस पर। अभी हम स्टिक टू द रिव्यूज़ पे रहते हैं। नाउ एमी हो गया टिक, माइलो टिक, हगीज नेचुरल प्रीमियम टिक एंड हगीज भी टिक। कम्स टू लव लैब, बिग नो, बिग बड़ा वाला नो, बिकॉज लव लैब का जो इनर एरिया वो इतना रफ है कि बच्चे को रैश तो दूर की बात, पहले उसको कंफर्टेबल ही नहीं होगा। तो फर्स्ट हर्डल होता है कंफर्टेबल। देन कम्स टू लिटिल्स, बिग नो, बिग वाला नो, ठीक है। इसमें भी आपके बच्चे को रैश हो सकता है, बिकॉज ये भी आया था इमरजेंसी में मुझे। मेरा डाइपर जो है वो नॉर्मल शॉप्स पे नहीं अवेलेबल है, तो उसे 2 दिन पहले मंगाया जाता है। वो अचानक से ज़्यादा यूजेस के कारण ख़त्म हो गया था, तो मैंने ऑर्डर करा था लिटिल्स इमरजेंसी में, ठीक है। मुझे लगा कल आ जाएगा, लेट्स ऑर्डर बिग, जो भी बिग पैक जो भी मिल रहा है इसको कर लो, एक दिन के शायद 2 टाइम यूज़ के लिए। वो हो गया खराब, मतलब उससे इतना छोटा सा दाना हो गया था जेरी को, एंड आई वाज लाइक व्हाट। तो बिग नो, तो लिटिल्स क्रॉस्ड हो गया है आफ्टर यूसेज। और कौन सा क्रॉस, लव लैब क्रॉस हो गया है। अब बचा गया है पैम्पर्स और पैम्पर एक्टिव या पैम्पर्स के मैंने कोई यूज़ नहीं करे हैं। आप लोग यूज़ करते होगे तो आप बता सकते हैं। बिकॉज मतलब मेरा जो डाइपर है वो आते हैं 28 पैक से स्टार्ट होगा न्यूबॉर्न, फिर 24, 22 का पैक आता है। उसका इससे ज़्यादा 70, 60 वाला पैक तो अभी आया नहीं है। जो मेरा जो प्रेफर और बेस्ट डाइपर, बेस्ट डाइपर मेरे पास रीज़न भी उसका, तो वो इसलिए है क्योंकि ना उसके पैम्पर हाउस में फिर ज़्यादा इतना प्राइस डिफरेंस भी नहीं है बहुत बड़ा। जैसे ये वाले तो 11 रुपीज़ का है, 6 रुपीज़ के पर, 12 रुपीज़, 14 रुपीज़, मैक्सिमम 14 रुपीज़, ठीक है। लेकिन जो ये डाइपर है वो एक डाइपर आपको 45 रुपीज़ का कॉस्ट होगा। ये है कंपनी ऑल्ट्रा, जो ये बोलते हैं वो ये करते हैं। इन्होंने लिखा है अल्ट्रा सॉफ्ट ऑर्गेनिक केमिकल फ्री प्लांट बेस्ड सुपर ड्राई डाइपर्स, और ये टोटल ही रैश फ्री है, टोटल ही। और ये आपको 2 तरीके वेरिएंट में आएगा, टेप एंड पैंट। उसमें कुछ है, पैंट डाइपर शायद 9 kg से स्टार्ट होते हैं, उससे पहले आपको टेप डाइपर्स आएंगे, बट दे आर सुप्रीम, दे आर, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती कितने अच्छे हैं। अब मैं रीज़न बताती हूँ। रात को 11 बजे हम जेरी की मालिश करते हैं और हम उसको ये डाइपर पहना देते हैं, दिस टाइप, ठीक है। एंड यू नो व्हाट, इसको मैं फ्रेम में रखना चाहती हूँ बिकॉज दिस इज़ द किंग अभी मेरे लिए डाइपर्स का। सो इसको 11 बजे पहनाते हैं रात को, और बीच बीच में कब भी ऐसा हुआ है, वैसे तो बेबीज ऐसा नहीं करते, लेकिन कब भी ऐसा हुआ है जब बच्चा पूरी रात सो जाता है और सुबह भी लेट उठता है 11 बजे तक, कि वो थक रखा है या कोई भी XYZ रीज़न से, मिल्क लिया आपका, लेटे लेटे पी लिया और वो सोता ही रहा बच्चा, तो उसमें क्या लगता है आपको दिन में लगता है अरे यार रैश हो जाएगा, डायपर पे ना रखा है, क्या करूं, उठा दूं तो नींद खराब हो जाएगी। उस समय 100% मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, ये 11 बजे तक, नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब 11 रात को 11 बजे तक, आज तक जेरी को इतना सा भी रैश नहीं हुआ है। उसमें एक मीटर भी है, मतलब वो इंडिकेटर है, सॉरी मीटर बोल दिया, इंडिकेटर है बेसिकली, ये दिखाने के लिए कितना। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि मतलब चेंज ही मैंने 10 बजे करा है, क्योंकि उसकी मालिश, उसको खेलने का टाइम, कुछ चाय पी रहे हैं जो भी है, तो जब भी मैंने खोला है ना, वो खोल के तो देखती थी ऑब्वियसली, वो उठ गई है, खोल के तो वो इंडिकेटर पूरा फुल भी नहीं हुआ होता सुबह तक। अब मुझे नहीं पता बेबी कम सुसु करता है रात को, या 11 बजे से 11 बजे तक कम है, ज़्यादा है, फीड तो प्रॉपर है आफ्टर एवरी 3-4 आवर्स जो भी चलता है, बट आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वो बहुत ज़्यादा ओवर भर गया हो, लीक हो गया हो, या उसको अनकंफर्टेबल हो रहा हो, कभी भी नहीं। बच्चा जितना चाहे पूरी रात सो सकता है, आप टेंशन फ्री सो सकते हो। आपको तो स्टार्टिंग में क्या होता था, मैं इसे सुबह पहनाती थी आफ्टर शावर, फिर मुझे शैम्पू चेंज करना होता था अराउंड 4 या 5 o'clock, सुबह अराउंड 10 पहनाती थी, ऐसा रहता था। वो इंडिकेटर चेक करती रहती थी, मैं चेक करती रहती थी बराबर आफ्टर 4-5 आवर
3 आवर चेक करती थी, नहीं हुआ तो फिर 5 o'clock तक रखती थी। लेकिन फिर क्या हुआ, गिफ्ट्स आने लग गए, डाइपर्स आने लग गए, तो फिर मैंने ऐसे स्टार्ट कर दिया कि जो 60 डाइपर्स आए इसे मैं कहाँ जाके दूँ। इवन आई डोंट हैव टाइम टू गो आउटसाइड ना, कोई है भी नहीं जिसका और बेबी हो, कोई और पहना रहा हो। तो फिर मैंने ऐसे स्टार्ट कर दिया, सुबह मैं ये वाले डाइपर्स यूज़ करती हूँ, दिस हगीज प्रीमियम नेचुरल, और उसके बाद रात होते ही मैं ये वाले पहनाती हूँ। तो मैं दोनों ही तरीके के डाइपर्स यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं रिव्यू दे पा रही हूँ। सो अब मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर है। अब मैं इसे हर 2 दिन, मतलब ख़त्म होने वाले होते 2 दिन पहले मंगा देती हूँ। पहले तो अभी मतलब 15 डेज़ पहले तक मैं यही करती थी, सुबह पहनाती थी, फिर शाम को फिर मैं ये वाले यूज़ करती थी जो मुझे गिफ्ट्स आते थे। लेकिन अब मैंने चलो क्योंकि ज़्यादा गैप हो जाए, अब इसके वो भी कम होते जा रहे हैं। जैसे ये 8 kg to 12 kg वाला भी आई एम यूजिंग, तो अभी इसका वो हो गया, पैक हो गया 24 पैक हो गया है। अब धीरे धीरे 22 हो जाएगा, 20 तक आएगा आई गेस, लेकिन अमाउंट वही रहेगा 1000 रुपीज़। तो ये 24 पैक का अमाउंट है 1099 और आई हैव पेड दिस। कभी कभी 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता है अमेजोन पे। सो गाइस, बिग यस, आराम से यूज़ करो। और ऑल्टर, वेल डन। ऑल्टर के लिए सच में इट्स अमेजिंग ब्रांड। ये मैंने थोड़ा स्टडी करने के बाद मुझे फाइंड आउट हुआ था कौन सी ब्रांड अच्छी है, तो मैं कुछ अच्छी चीज़ें देखी थी इसके बारे में, लाइक ऑन शार्क टैंक मैंने इसे देखा था, तो फिर मैंने कहा चलो यूज़ करेंगे, विल फाइंड आउट, एंड हैंस प्रूव्ड यार, मतलब इट्स अमेजिंग। गो अहेड एंड खरीद लो इसे, अगर टेंशन फ्री रात को सोना है, अगर तुम्हें तुम्हारी नींद प्यारी है, तुम्हें सुबह प्रोडक्टिव, तुम्हें और कुछ भी काम करना होता है, बिजनेस है तुम्हारा कुछ और काम है, बीइंग अ मॉम, तुम और भी कुछ देख रहे हो लाइफ में और टेंशन भी है ना, तो भी एटलीस्ट ये वाली टेंशन तो चली जाएगी। और नेक्स्ट टाइम मैं ये इसका रिव्यू देने वाली हूँ कि कौन सी रैश क्रीम यूज़ करें। और चलो पहले रैश क्रीम से स्टार्ट करेंगे, वी आर गोइंग रिवर्स। पहले डाइपर, रैश क्रीम, एंड देन वील गो टू बॉडी वॉश, शैम्पूज। स्टे ट्यून गाइस, बहुत अच्छे रिव्यूज़ डालूंगी। बाय। और आपको अगर कुछ अच्छा लगता हो इन सारी ब्रांड्स में से, या मेरे से अलग एक्सपीरियंस हो, डू कमेंट एंड शेयर। बाय, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।